मम्मी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में चलती हैं और आपको पता है ना मनीष का गुस्सा कितना ज़्यादा है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। अगर सुबह नाराज़ होते हैं ना तो शाम को मान भी जाते हैं। और आप हमारी टेंशन ले लेके ना अपना बीपी ना हाई किया करो। मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है वो आ गए। हाँ। आ गए आप? ना, मैं थोड़ी आया हूँ। सो रही है तू, सपना देख रही है। तेरे सपने में खड़ा हूँ मैं। क्या हाल है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये ऐसे ही पूछने का क्या मतलब है? पूछना तो पूछना होता है। तू किस दिन जहर खा लेना ऐसे ही। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। ओए एक मिनट, साथ खाने को तूने कोई अमृत बना रखा जिसे खा के मैं अमर हो जाऊंगा? जब तुझे भूख लगे अपना खा पी के सो जाया कर, ज्यादा एक्टिंग मत करे कर मेरे सामने। ठीक है, मैं आपके लिए लगा देती हूँ। मैंने सोचा कि साथ में। सोचा? सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए होता है। तेने ये नया शौक कब तक पाल लिया? वैसे भी मैंने बाहर खाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे सोने दे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, वो जो मैंने जेबीटी का एग्ज़ाम दिया था ना, किसी मंत्री से बात करके वो क्लियर करवा दो, मेरी भी जॉब लग जाएगी। तुझे क्या लगता है मैं मंत्री के पास जाऊंगा और वो हमारा काम कर देगा? हर चीज के लिए पैसे लगते हैं और मेरे पास इतना पैसा ना वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर जॉब लगी तो इसमें हमारा ही फायदा है। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को एक बात और बतानी थी। यार तू पागल वागल है क्या? सुबह दिमाग खराब करना शुरू करेगी और रात तक करती रहेगी। जब तेरे तक कह दी मैं नींद आ रही है सोने दे, मेरे लोअर टी शर्ट निकाल, मैं चेंज करके सोऊं। ठीक है। अरे चाय वाय बना ला यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। बहुत जरूरी मीटिंग है आज। जी अभी लाई। नमस्ते। नमस्ते? नमस्ते कौन करता है आजकल? गले मिलो। अरे जानवी, दीदी, तू कब आई? बस अभी अभी। अपने जीजू से मिली? मनीष ये। दीदी, जीजू से इंट्रोडक्शन मैं खुद कर लूंगी। हाय जीजू, हम जानवी। प्यार से लोग मुझे जानू बुलाते हैं और मैं आपकी दूर की साली हूँ। जानू? मेरा मतलब है जानवी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, साली चाहे अपने जीजू से कितनी भी दूर रहती हो, लेकिन अपने जीजू के दिल में हमेशा पास रहती है। अब तुम दोनों यही बातें करते रहोगे या अंदर भी आओगे? चलो कुछ खाने को बना दो। ओके दीदी। ये लो आपकी चाय। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना के लाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे जीजू को जाना ऑफिस, तो लेट हो रहा है। ठीक है दीदी। अरे कोई बात नहीं, अपना ही तो ऑफिस है, थोड़ा लेट चला जाऊंगा। और वैसे भी आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जानवी, ये चाय तुम पी लो। अच्छा जानू, मेरा मतलब है जानवी, तुम्हारा एकदम से आने का प्लान कैसे बना? अरे मैं रात को आपको यही तो बताने वाली थी कि जानवी इंटर्नशिप के लिए गुड़गांव आ रही है, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। आप ऐसा करना, कोई पीजी या फिर होटल इसके लिए अरेंज कर देना। होटल? तू पागल वागल है क्या? तुझे पता नहीं है कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है? अगर बाहर रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। और इतना बड़ा घर है हमारा, क्या हम एक जवान और खूबसूरत लड़की को अपने घर में नहीं रह सकते? मेरा मतलब है कि क्या तू अपनी बहन को अपने घर में नहीं रह सकती? अरे मुझे लगा आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। आपको ऑफिस नहीं जाना? लेट हो रहा होगा ना? हेलो सर जी, कहाँ रह गए आप? क्लाइंट ऑफिस में आ चुके हैं। क्या क्लाइंट आज नहीं आ रहा? मीटिंग कल होगी। अरे सर, आपका वेट कर रहे हैं क्लाइंट। अबे यार, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे मीटिंग। ओके ओके बाय। मीटिंग ही कैंसिल हो गई। अच्छा जानू, मैं क्या कह रहा था कि अब तो मीटिंग भी कैंसिल हो गई, मैं पूरी तरह फ्री हूँ। चलो ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं।
इसी बहाने मैं इसको पूरा गुड़गांव भी दिखा दूंगा। नहीं जीजू, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरे को आज रेस्ट करना है। दीदी वॉशरूम का है? बाहर से जाके लेफ्ट। ओके। वो मैं क्या कह रही थी, चलो ना हम दोनों चलते लॉन्ग ड्राइव पर। ऑफिस तेरा बाप जाएगा, तुझे पता है कितनी जरूरी मीटिंग है। 2 पैसा मत कमान दियो, जब देखो बस घूमने की लगी रहेगी। हट। जानवी कहाँ गई, दिख नहीं रही। तुम्हें क्या करना उसे देख के? क्या करना है का क्या मतलब है? अरे भाई वो हमारी मेहमान है, उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। और वैसे भी आज तक तूने मेरी बहन को तो प्यार किया नहीं, लेकिन मैं तेरी बहन को इतना प्यार करूंगा ना कि तू खुद ये कहेगी इतना प्यार तो आपने आज तक मुझे भी नहीं किया। बस बस, ज्यादा ना प्यार करने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स योर चॉइस। गुड नाइट। अरे जानवी, क्या हुआ? दी मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आप लोगों के साथ सो सकती हूँ प्लीज़? अरे तो ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल सो सकती हो, आ जाओ। आ जाओ। अरे जानवी, इसमें डरने वाली क्या बात है? आजा मेरे पास सो जा। ऐसे अपना घर समझा कर, ज्यादा शर्माया मत कर, आजा। कैसे भाई, इतनी टेंशन में कैसे हो रहा है? यार तने वो कहावत तो सुनी होगी, इंसान के दोनों हाथों में लड्डू होना। आजकल मेरी कुछ वैसी सी हालत है। अच्छा जी, वो कैसे? भाई मेरी एक दूर की साली मेरे घर आई हुई है और 1 महीने तक मेरे घर ही रहेगी। और तूने वो कहावत तो सुनी होगी कि साली आधी घर वाली होती है, और ये तो बहुत दूर की है, तो इसे तो ऑलमोस्ट पूरी सी लगा ले। तो भाई इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक हमें देख ले, हमारे घर हमारी साली आवे ही ना, साले आवे। बताओ क्या कर ले इनका। भाई खुशी की बात तो है, लेकिन मेरी बहू भी तो है कबाब में हड्डी। बाहर तो इतनी भोली बनेगी ना जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन बहुत तेज अंदर तक तेरी कसम। पर मैं भी कम ना हूँ, ऐसा जुगाड़ बैठाऊंगा ना कि उसने कभी सोची भी ना होगी। जानवी, अरे आ गए आप? हाँ जी जीजू। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आइसक्रीम, दही बल्ले, गोलगप्पे, तुम्हें पसंद है ना? हाँ जीजू, बहुत पसंद है। थैंक यू जीजू। आज तक आप मेरे लिए तो कुछ नहीं लेके आए। वो जहर मिलता नहीं ना खुलेआम दुकानों पे। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौन सा अकेला खा लेगी सारा, तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, दोनों ही खाओगे। अच्छा ये सब ठीक है। आज ऐसा करना, आप दूसरे रूम में सो जाना। दूसरे रूम में क्यों सोऊंगा पर मैं और जानवी हमारे रूम में सो जाएंगे, आप दूसरे रूम में सो जाना। ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी यार। तू पागल वागल है क्या यार, कैसी बात कर रही है? तेरे से अलग कैसे सोऊंगा मैं? तुझे पता नहीं है मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और वैसे भी हम तो 2 जिस्म एक जान है। तुझे कभी बताया नहीं क्या मैंने तेरे से कितना प्यार करता हूँ मैं? नहीं। हाँ तो नहीं बताया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार नहीं करता, प्यार तो करता ही हूँ। और वैसे भी तेरी बहन तो 1 महीने के लिए आई है, उसके बाद चली जाएगी। उसके बाद तो तुझे मेरे साथ ही रहना है पूरी जिंदगी। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे वो चाहिए या मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे से इतना प्यार करते हो। तो फिर चल मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम खाना खा के आ जाना। जानवी चलो खाना खा लेते हैं। दीदी जीजू नहीं आ रहे खाना खाने के लिए? नहीं, वो तो थक गए थे इसलिए सोने चले गए। अब फटाफट से हम भी खाना खा के सो जाते, ठीक है? ओके दीदी। चल। मैंने ना राजमा भिगा दिए, सुबह राजमा चावल बना दूंगी। अरे ये तो बेड के बीचों बीच सो गए। मैंने अभी थोड़ा साइड कर दी, ठीक है? मनीष, मनीष थोड़ा सा उधर हो जा, हम दोनों को सोना है। मनीष, नींद आ रही है, सोने दे। लगता है बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, थक गए थे बेचारे। एक काम करो, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ, ठीक है?
सोती सोती के भी चैन ना है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, इतना अर्जेंट कैसे बुला लिया आज? भाई तेरे तो बहुत जरूरी काम है। मंत्री का जो पीए है वो तेरा खास यार है ना। हाँ भाई उससे बात करके मेरी बहू का जेबीटी का टेस्ट क्लियर करवा। कुछ भी हो जाए तो ना यो काम तो करना ही पड़ेगा। ओहो, कबाब मरते हड्डी काटना चाह रहा है। उस चीज की टेंशन मत ले, मैंने अपनी सिस्टर का भी तो करवाया था, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख रुपए? भाई ये तो बहुत ज्यादा है यार। पर कोई बात ना, अगर नौकरी लग गई तो पैसा अपने घर में ही आना है। मैं आज शाम तक तेरे पास 10 लाख रुपए भिजवा दूंगा, पर यो काम पक्का करवा दे तू। हो जाएगा भाई, तू टेंशन मत ले। अरे आ गए आप। आपको पता है मेरे पास ना अभी कॉल आया था, जो मैंने जेबीटी का एग्जाम नहीं दिया था वो क्लियर हो गया। क्या इतनी जल्दी काम हो गया? इतनी जल्दी कहा, एग्जाम तो मैंने बहुत पहले दिया था। अब बस 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए करनाल जाना है। मैं सोची क्यों ना हम तीनों चले। अरे जानवी, ऐसे कर तू भी अपना सामान पैक कर ले, हम तीनों करनाल चलते। दीदी बट मेरी तो इंटर्नशिप है, मैं तो जा नहीं सकती। अच्छा, आप तो चल रहे हो ना? हेलो सर जी, 1 महीने के लिए ऑफिस में कोई काम नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्या अगले हफ्ते ट्रम्प आ रहा है? अरे सर, ऑफिस तो आना ही नहीं है अब। ओहो यार, चलो ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं, ओके। यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगले हफ्ते ट्रम्प इंडिया आ रहा है अमेरिका से, और पैदल आ रहा है सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। तो मैं तो कैंसिल नहीं कर सकता ये मीटिंग। तुम एक काम करो, तुम अकेले ही चले जाओ। और वैसे भी मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो यही मौका बस तुम्हारे पास। एक काम करो, अपनी पैकिंग वैकिंग कर लो, कल तुम्हें हम घर से विदाई कर देंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। अरे आपको क्या हुआ, इतने उदास क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। पता नहीं ये दिन कैसे कटेंगे, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना। ऐसी बात है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। तू पागल वागल है क्या? तेरे चक्कर में तो इतना खर्चा करा है। खर्चा मतलब? मेरा मतलब है कि खर्चे वर्चे की बात नहीं है। अगर एक बार ज़िंदगी सेट हो गई, करियर बन गया, तो सब कुछ सेट ही है। तुम जाओ, अपना ध्यान रखना, अच्छे से मन लगा के ट्रेनिंग करना। और आप भी अपना ध्यान रखना और जानवी का भी ध्यान रखना। जानवी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जानवी का भी ध्यान रखूँगा। अब तुम जाओ, तुम लेट हो रही हो ना, चलो चलो। हे गाइस, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि इसका सेकंड पार्ट कौन कौन देखना चाहता है। वीडियो को लाइक भी कर देना। जैसे ही वीडियो पे 150 के लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इसका सेकंड पार्ट की तैयारी शुरू कर दूंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, हर जगह शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन होगा और घंटा होगा, दोनों को दबा देना।